हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये सारे मेरे गुलाब के पौधे हैं। गुलाब के पौधे में पूरे सर्दी भर तक यदि ढेर सारे फूल और कलियां चाहिए और गर्मी तक आपको फूल दिखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये वाला ऑर्गेनिक खाद ज़रूर दे। 2 खादें दोस्तों मेरे पास जो घर पे आसानी से मिल जाती हैं। इसको एक बार डालने से दोस्तों आप ज़रूर ट्राई करें और देखें तो आपकी कलियां और फूल ढेर सारे बनेंगे। इतना अच्छा होता है दोस्तों ये गुलाब के पौधों के लिए। बहुत ही बढ़िया से इसमें ढेर सारी कलियां भी बनती हैं और फूल भी दिखने को मिलते हैं दोस्तों। तो एक अच्छी वृद्धि मिलती है इन पौधों के लिए। गुलाब के पौधे में इस खाद को 1 या 1.5 महीने के अंतराल में आप यदि इस खाद को देते रहते हैं तो इससे पौधे में बहुत ही तेज़ी से वृद्धि होती है और कलियां और फूल भी बहुत सारे दिखने को मिलते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी तो ये वाला जो खाद है किस तरह से देना है, देने के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तभी गुलाब के फूल में बहुत सारी कलियां और फूल दिखने को मिलते हैं। तो मेरे पास जो ये गुलाब है वो हाइब्रिड है और देसी भी है और बेल वाली गुलाब भी है दोस्तों। और जो आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे जो साइड पे रखा हुआ है मेरा ये पॉली बैग में ये 2 गमले हैं जो छोटे छोटे से। ये है मेरे बेल वाली गुलाब। तो ये खाद है, इसको मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगी कौन सी खाद है। तो खुरपी की बात भी करते हैं। ये जो चौड़ी वाली खुरपी होती है ये जैसे मिट्टी मुट्टी मिलाने के लिए तो सही है, लेकिन जो ये पतली वाली खुरपी है ये गोड़ाई करने में आसानी होती है। बड़ी वाली खुरपी मैं बड़े गमले पर ही इस्तेमाल करती हूँ। छोटी वाली खुरपी हमारे जो देख होंगे इतने गमलों में बहुत ही बढ़िया से आसानी से गुड़ाई हो जाती है, तो मैं छोटी वाली खुरपी का इस्तेमाल करती हूँ। तो आप देख रहे होंगे ये जो मिनी गुलाब है मैंने इससे कटिंग बनाई थी तो कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। तो आज मैं कटिंग को भी लगाऊंगी, कटिंग को किस तरह से लगाना है ये भी बताऊंगी दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे ये मैंने बाल्टी ली है, मैंने काफ़ी बाल्टी पे लगाया है। जो भी ख़राब बाल्टियाँ हो जाती है तो मैं उन पे प्लांट्स लगा लेती हूँ। जो बाल्टियाँ होती हैं वो मजबूत भी होती हैं और काफ़ी टिकाऊ भी होती है। अब मैं मिट्टी तैयार करती हूँ। तो ये मैंने लिया है गार्डन सॉइल और थोड़ा सा डालेंगे इसमें फंगस से बचाने के लिए नीम खली। आप नीम खली भी डाल सकते हैं। यदि आपके पास नीम खली नहीं है तो आप फंगिसाइड पाउडर को भी मिट्टी पे मिला सकते हैं। और मैंने ये डाला है वर्मी कंपोस्ट और नीम खली। तो अच्छी तरह से मिट्टी को तैयार करके ही प्लांट को लगाना है तो बहुत बढ़िया से पौधे को साथ साथ भोजन भी मिल जाता है, एक पोषक तत्व आहार भी मिल जाता है जिससे पौधे में बहुत तेज़ी से पौधा पनपता है और बढ़ता भी है। तो ये है बजरी को भी अच्छी तरह से मिलाना, सारी मिट्टी को बढ़िया से तैयार करके ही प्लांट को जब लगाते हैं तो पौधा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो मिनी गुलाब की बात करें ये धूप में भी बहुत बढ़िया से हो जाता है, लेकिन छाँव वाली जगह में भी आसानी से ये पौधा पनप जाता है। तो मैंने इसे पौधे को मैंने छाँव वाली जगह पे रखा है। तो जहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ती, कभी कभी इसके पत्ते मुरझाते हैं, फिर मैं छाँव में रख लेती हूँ तो ये पौधा बहुत बढ़िया से हेल्दी हो जाता है। तो ये छाँव में भी हो जाता है। धूप तो चाहिए होता है गुलाब के पौधों के लिए क्योंकि 6 से 8 घंटे धूप की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन जो मिनी गुलाब है ये थोड़े छाँव में भी चल जाता है। गुलाब के पौधे में खाद देने से पहले मिट्टी को हटाकर ही खाद देना है। ये जो खाद है दोस्तों केले के छिलके का खाद है। केले के छिलके को सुखाकर मैंने खाद बनाया है। आप चाहे तो लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। केले के छिलके में कई गुण पाए जाते हैं। केले के छिलके गुलाब के पौधे के लिए एक प्राकृतिक उर्वरक के रूप में काम करता है। इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे पोटेशियम हो गया, फास्फोरस, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। एक पौधे को अच्छा सा आहार मिल जाता है और तनों को मजबूत बनाने के लिए, अधिक फूल लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करता है दोस्तों। इसलिए केले के छिलके को आप ज़रूर डालें। फिर मैंने डाला इसमें वर्मी कंपोस्ट। गुलाब के पौधों के लिए वर्मी कंपोस्ट कई तरह से लाभ पहुंचाता है। यह मिट्टी को नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस और पोटेशियम आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। मिट्टी की संरचना में सुधार भी करता है दोस्तों, जिससे कि जल निकासी और हवा संचार बढ़ाता है। मिट्टी स्वस्थ और फूलों की उत्पादन को भी तेज़ी से बढ़ाता है। तो इसलिए ये वाला वर्मी कंपोस्ट खाद ज़रूर दें। वर्मी कंपोस्ट खाद नहीं है तो आप गोबर की खाद को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से सारी मिट्टी को पहले थोड़ी बहुत मिट्टी को हटाना है, फिर उसके बाद आप केले के छिलके, वर्मी कंपोस्ट, फिर ऊपर से आपको मिट्टी डालनी है।
तो देखना दोस्तों, 1 हफ्ते के अंदर इन पत्तों में बिल्कुल हरे हरे पत्ते, नए पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे, कलियां बननी शुरू हो जाएंगे और इसकी जो तने हैं वो काफ़ी मोटी मोटियाँ हो जाएंगी और काफ़ी बढ़िया से इन पौधों में एक अच्छा सा पोषक तत्व मिलेगा, जिससे कि पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं। तो आप इस वक्त ज़रूर खाद दें और इस सर्दी भर तक पूरे हमारे जो गुलाब के पौधे में ढेर सारी कलियां भी बनेंगे और फूल भी खिलेंगे और अप्रैल के महीने तक ये फूल दिखने को मिलेंगे दोस्तों। यदि इस तरह से ये वाला खाद को देते हैं तो आप इस तरह से खाद दें और फिर 1 महीने के बाद अंडे के जो छिलके का जो आप खाद बनाते हैं, इसे भी आप गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। गुलाब के पौधे में काफ़ी अच्छे से कैल्शियम मिल जाते हैं, इन पौधों को बहुत ही बढ़िया से बढ़ते हैं। तो मैं अब लगाऊंगी दोस्तों बाल्टी पे। बाल्टी मैंने लिया है, बाल्टी काफ़ी मजबूत होती है, तो ये बाल्टी कबाड़ से आप जुगाड़ भी कर सकते हैं, बाल्टी भी में लगा सकते हैं गुलाब के पौधे को। तो जब भी मैं गुलाब के पौधे को लगाती हूँ तब सबसे पहले मैं थोड़े केले के जो सूखे हुए छिलके मैंने इस तरह से डाला है। तो आप देखना इस पौधे में कितने तेज़ी से 1 हफ्ते के अंदर काफ़ी ये पौधा बढ़ेगा तेज़ी के साथ और इसमें 1 महीने के बाद इसमें फिर कलियाँ बननी शुरू हो जाएंगे। पूरी सर्दी भर तक इस मिनी गुलाब में फूल लगेंगे दोस्तों। तो आप देख लेंगे इस तरह से इस पौधे को लगाना है। आपके पास केले के छिलके नहीं हैं तो आप इसमें गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। गोबर की खाद भी पौधों के लिए बहुत बढ़िया होता है। केंचुए की खाद भी डाल सकते हैं पौधे को तेज़ी से बढ़ाने के लिए। तो मैंने गुलाब के पौधे को लगा लिया है। ये छोटा सा मिनी गुलाब है। मिनी गुलाब की मैंने कटिंग बनाई थी तो काफ़ी बढ़िया से मिनी गुलाब भी हो गया है। तो आप इस तरह से लगाना है टाइट करके, इस तरह से मैं इसको बिल्कुल हिले ना, ये पौधे अपनी जगह पे रहे, इस तरह से इसको लगाते हैं तो ये पौधा बहुत बढ़िया से तेज़ी से बढ़ता है और काफ़ी इसमें कलियां फूल भी बनती हैं। तो आप इस तरह से मिनी गुलाब को भी लगा सकते हैं, कटिंग से काफ़ी बना सकते हैं। तो मैंने 2-3 कटिंग से बनाए हैं मिनी गुलाब को। तो मैंने कल तो कुछ मैंने रिपोर्ट कर ली है मिनी गुलाब के, तो काफ़ी काम बन जाता है दोस्तों। तो आज मैंने एक प्लांट्स आपको वीडियो में दिखाया है, इस तरह से इसको लगाना है तो ये तेज़ी से काफ़ी बढ़ेगा और ये बहुत ही हेल्दी भी बनेगा और इसके पत्ते काफ़ी स्वस्थ भी दिखेंगे। तो इस तरह से गुलाब को जब लगाते हैं तो गुलाब में काफ़ी बढ़िया से विकास होता है, इनकी जड़ों को हो गया, पत्तों को, फूलों को। तो इस तरह से आप इस वाले खाद को, केले के छिलके खाद को डाल सकते हैं। तो मेरे अभी कलियां बनने शुरू हो गए हैं। तो मेरे पास इंग्लिश गुलाब भी है और देसी गुलाब भी है, तो दोनों गुलाब को मैंने लगाया है। तो जो देसी गुलाब होते हैं इसकी खुशबू तो बहुत तेज़ होती है दोस्तों, पूरे गार्डन को खुशबू से भर देती हैं। जो मेरे पास इंग्लिश गुलाब है, इंग्लिश गुलाब भी मेरे पास 2 कलर हैं, एक रेड कलर है और एक मैरून कलर है। और जो मेरे पास देसी गुलाब है वो येलो और पिंक कलर है, 2 कलर मेरे पास है। तो गुलाब के पौधों के लिए, फूलों को तेज़ी से उत्पादन बढ़ाने के लिए ये 2 खाद ज़रूर देना है इस अक्टूबर के महीने। पूरे सर्दी भर तक गमलों में गुलाब के फूल लदा रहेगा। तो मैंने सारे प्लांट्स में खाद को दे दिया है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मैं अब वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। कोई नया व्यूअर मेरा वीडियो देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों इसी तरह न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।